फिर बताओ कौन है वो लड़की? कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? जी मामा। मैं आपको बताने ही वाला था इस बारे में। बताना चाह रहे थे? नहीं, तुम मुझे नहीं बताना चाह रहे थे शाहज़ैल सुल्तान खान। तुम मुझसे छुपा रहे थे। कितना प्यार करते हो उस लड़की से? मामा ये तो नहीं जानता कि कितना प्यार करता हूं, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि उसके बगैर जी नहीं पाऊंगा। शाज़िल, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तमीम मुझसे शादी की तारीख मांग रहा है। जोया इस घर में बहू बनने के ख्वाब देख रही है, और तुम पूरे घर की खुशियों को बर्बाद करने पर तुले हो। उसका बाप क्या करता है? मैं एग्जैक्टली ये तो नहीं जानता कि वो क्या करते हैं, लेकिन उनका एक छोटा मोटा बिजनेस है। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मेरी खातिर उस लड़की को छोड़ दो, तो क्या मान जाओगे? और अगर मैं कहूं कि अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मेरी खातिर आप उसे कबूल कर लें, तो क्या आप उसे कबूल कर लेंगे? देखो शाज़िल, ये प्यार होता है ना, जब हो जाता है ना तो ये बहुत बड़ी बुराई लेकर आता है। सामने वाले की खताएं, खामियां, बेवकूफियां, सबको नजरअंदाज कर देता है। चलो, मुझे कुछ वक्त दो सोचने का। अभी जाओ तुम, बाद में बात करेंगे। कहाँ ना जाओ। शाज़िल, क्या कहा डैडी ने? काफी नाराज नजर आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या फैसला करेंगे। वो जो भी फैसला करें उस फैसले को तुम्हारे खिलाफ नहीं जाने दूंगा। मुझ पर ट्रस्ट है ना लिटिल ब्रदर? ऑफ कोर्स भाई, कैसी बातें कह रहे हैं? मेरा और कौन है आपके अलावा मुकदमा लड़ने वाला? तो तुम सारी टेंशन मुझ पर डाल दो, रिलैक्स हो जाओ। वो क्या कहते हो तुम ऐसे मौके पर? हाँ, 10 out of 10। थैंक यू। इस वक्त इस मौजू पर डैडी से तुम्हें बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम एक चीज पर फोकस करो। हुक्म करें। कहते हैं ना कि दिल वाले अपनी दुल्हनियां कभी नहीं हारते हैं। वादा करो, कुछ भी हो जाए तुम हुरम को किसी और का नहीं होने दोगे। 10 out of 10। ये हुई ना बात। अब आया मेरा लिटिल ब्रदर अपने मूड में। जाओ, रेस्ट करो।
तेरे ससुराल में शर्म हया गैरत नाम की कोई चीज है कि नहीं है? रोज बहू को उठा के भेज देते हैं। मैं के खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है अम्मा, मैं तो तुम्हारा हालचाल पूछने आई थी। सब जानती हूँ मैं, कितनी फिक्र है तुझे मेरी। ट्रिपल शाह की खबर लेने आई है तू यहाँ पे। बड़ी तुझे फिक्र है ना अपने नोटों की। है अम्मा, भाड़ में गए नोट, मेरी असल दौलत तो तुम हो ना। माँ हूँ बेटा मैं तेरी, अच्छी तरह समझती हूँ, पर तेरा भी कसूर नहीं है। जमाना ऐसा ही चल रहा है, पैसा ऐसी ही चीज है भैया, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। वैसे अम्मा बहुत तेज हो तुम, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है। अच्छा सुनो ना, वो भाई कब से कॉल कर रही हूँ मैं ट्रिपल शाह को, फोन ही नहीं उठाता। जब देखो तो वो या तो नंबर बंद होता है या तो वो क्या कहते हैं उसको, जिन नंबर बिजी। मेरे तो हॉल उठ रहे थे अम्मा, इससे पहले ना मेरा दिल धड़कना छोड़ देता मैं तो आ गई तुम्हारे पास। ये कहाँ गायब हो गए, कहाँ है? भाई अल्लाह मुमताज, तुझे कितनी बार समझाया है, बार बार कॉलिंग करके ट्रिपल शाह को डिस्टर्ब ना किया कर, ना किया कर, कि तेरी खोपड़ी में बात नहीं आती मेरी। 1 से 3 करना है ना अपना पैसा, हथेली पे सरसों जमाने की जरूरत नहीं है। छुरी तले दम ले, हौसले से काम लिया कर। ऐसा ना हो कहीं कि हमारा पैसा जरब होने की बजाय तकसीम ही हो जाए। अल्लाह ना करे अम्मा, क्या हो गया है? मुंह से अच्छी बातें निकाला करो तौबा। हाँ तो कर लेते हैं ना अच्छी बात, मसाले वाली। तो ये बता, वो तेरी खुरम की आशिकी माशूकी कैसी चल रही है? ये की ना बात अम्मा, मैं तुम्हें बताऊं, तौबा भाई वो लड़का रोज आता है घर। हाय अल्लाह, अब तो मुमानी जान भी उससे तोहफे ले रही हैं। तौबा, मैं कहती हूँ तुम्हारी मुमताज की हिम्मत है जो अपनी आंखों से ये सब कुछ। हमारे घर का माहौल है ऐसा, बताओ अम्मा, लड़के आ रहे हैं, जा रहे, फूल ला रहे, तोहफे ला रहे हैं, चल रहा है वो चल। क्या हुआ जवानी, आप इतनी उदास क्यों हो? चाचू मुझे आपसे सॉरी करनी थी, मुझे हुरम आंटी का नाम नहीं लेना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहे हो? इधर आओ मेरे पास। आपको हुरम आंटी का कैसे पता चला? वो आप ना उस रात जब फोन पर बात कर रहे थे मैंने सुन लिया था, और नेक्स्ट डे जब मैं अपने मोबाइल में गेम खेल रही थी ना, तो मैंने गैलरी में जाकर उनकी तस्वीरें देख ली, और फिर जो है ना आप दोनों की चैट भी कर ली थी। आप तो इतनी तेज हो गई हो। सॉरी चाचू, आइंदा स्लो चलूंगी। नो इट्स ओके, आप तेज रह सकती हो, ठीक है? आप हुरम आंटी से प्यार करते हैं? बहुत ज्यादा। जोया चाची से भी ज्यादा? अब एक काम करो चबन्नी, आप जोया के साथ आंटी लगा लो और हुरम के साथ चाची, ठीक है? दिलदार भाई एक बात तो बताएं, ये हमारी कौम इतनी लालची क्यों है? बेटे जो कौम 70-75 सालों से सो रही है उसे ख्वाब बेचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। बस लालच की बत्ती दिखाओ, पीछे पीछे चल पड़ती है। कोई है? जगह तो बता। इधर चुप भाई, चुप, बाहर नहीं आइएगा। आप यहाँ? हाँ वो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि पीर बाबा हैं तो सलाम कराऊं। पहुंच गया सलाम आपका, जाइए, खुदा हाफिज। अच्छा पहुंच गया जी। असल में वो मैं ना बहुत दिनों से फोन कर रही हूँ उन्हें, वो उठा नहीं रहे। अरे उन्होंने खुद ही तो कहा है जब वो फोन ना उठाए तो आपने घबराना नहीं है, हैं? अच्छा। प्लीज जाइए। घबराओ नहीं? हाँ घबराना नहीं, जाइए। हो रही थी घबराहट थोड़ी। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है? जाइए प्लीज, तशरीफ ले जाइए। खुदा हाफिज।
आ जाए बाहर आ जाए बाहर भाई, आज तो मर जाते हैं यार। वाओ फरहाद भाई, सच में इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, सीरियसली Yeah, you like it? आई लव्ड इट। हाँ, काफी खूबसूरत है। I do think so. पर unfortunately आपके दोस्त जैसी खूबसूरत नहीं है। क्या लोकेशन है यार? है ना? तुम ये सोचो कि जिसने ये डिजाइन किया वो कितना कमाल का होगा। किसने डिजाइन किया? मेरे अलावा और कौन कर सकता है? हाँ, सारा मैजिक मेरा है। वेरी नाइस। उसामा, शासिल भाई को फोन लगाओ ना, अभी तक पहुंचे नहीं, कहाँ रह गया? ओ, मेरी अभी उससे बात हुई है, वो कह रहे किसी भी वक्त पे टपक पड़ेगा। क्या हुआ, तुम इतनी खामोश क्यों हो? जगह कैसी लगी? इट्स वेरी नाइस। क्या? आई स्वेयर, अगर तुम्हें बाहर नहीं जाना होता ना, तुम इधर ही रहते। शहर से दूर, पोल्यूशन से दूर, शोर शराबे से दूर, आराम से रहते। अभी भी फैसला बदल सकती हो, सोच लो। अरे वो देखिए, शासिल भाई भी आ गए। Brother, I'm sorry I'm late, bro. Bro, from another mother. कहाँ रह गया था यार? मुझे लग रहा है आखिरी वक्त में तू निकल जाएगा। No, bro. Come on. ऐसा सोचना भी मत। मैं वैसे भी तुम्हारे प्यार के चक्कर में बहुत दूर तक आ चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा हमसे भी हालचाल पूछ लें। वालेकुम अस्सलाम। फरहाद, इससे कहो कि हमसे तमीज से बात करे। Sorry, bro. और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा ऑफ है। It's okay, bro. मुझे ऑन करना आता है। चल, लोकेशन दिखाता हूँ। Let's go. डैडी, आपकी कॉफी। आपने आज सुबह नाश्ता भी नहीं किया, खैरियत है? खानदान की इज्जत सूली पे लटकी और तुम्हें नाश्ते की पड़ी है। आप क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं? मैं हूं ना। ऑफ कोर्स, तुम ही तो हो, और कौन है? लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि जिस बेटे को मैंने तुमसे बढ़कर चाहा, आज वो खानदान का नाम गिराने पे तुला, और जिसे हमेशा पीछे रखा, आज वो हम सबको बचा रहा है। आप ऐसा मत कहें प्लीज, और शाजिल के बारे में भी बुरा मत सोचें। वो जैसा भी है हमारा खून है। वो गलत मत करो उसकी। मुझे तो उसे बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। हमें यहाँ इस हाल में पहुंचा कर और खुद नालायक वहां लड़की पटाने निकला है। डैडी, काम डाउन प्लीज। अब तक हम सिचुएशन को बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हैं। शहाबुद्दीन को जब शाजिल की असलियत पता चलेगी ना, हुरम उसकी शक्ल देखने से इनकार कर देगी। उसके बाद शाजिल के पास रोने और टूटने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। सही कहा तुमने, लेकिन इस सारे तमाशे के बाद शाजिल वापस अपनी असली हालत में बहुत मुश्किल से आ पाएगा। मतलब? मोहब्बत की सबसे बड़ी बुराई जानते हो क्या होती है? बंदा मार देती है, खुद नहीं मरती।
अरे वाह यार, मैं तो तुझे मम्मी डैडी टाइप समझ रहा था, तू तो ठीक ठाक गैंगस्टर टाइप निकला। अरे कहाँ यार, ये तो बस एक छोटी सी हॉबी है मेरी। असल जिगर तेरे पास है ना। क्या बात है, क्या उदास के दिखाई दे रहा है? बस यार, सोच रहा था कुछ दिनों बाद तुम लोग चले जाओगे और मैं तुम लोगों को मिस करूंगा। What did I do to deserve you, bro? मैं वादा करता हूँ, मैं और हुरम जो है रोजाना तुम्हें वीडियो कॉल करके अपनी शक्ल दिखा दिखाए पका देंगे। अरे एक बात सोच रहा था मैं। हाँ बोल। उस दिन जो तूने मेरी जान बचाई थी ना, अगर तू नहीं होता ना मैं तो गया था। मैं सोच रहा था कि हुरम इतनी प्यारी, उसको कोई ना कोई लड़का तो मिल ही जाएगा। और मैं वहां से नीचे हुरम को अपने आंसुओं से किसी और के साथ सिर्फ देख के जल रहा होता। वाह यार, तू तो बड़ा जेलस टाइप का भी है। जाहिर सी बात है, जेलसी नहीं मोहब्बत में तो वो सच्ची नहीं होती। और मैं हुरम से तो बहुत 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 मोहब्बत करता हूं। तुम्हें जेलसी नहीं होती है क्या? I mean, जिस लड़की को तुम इतना चाहते हो, उन्हें तुम उसको देखो किसी और के साथ, तो जेलसी नहीं होती है? वो भी थोड़ी देर पहले क्या कहा था तूने? मोहब्बत में जेलसी ना हो तो मोहब्बत सच्ची नहीं होती। और मुझे नहीं 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 नहीं, नाम लो, पूरा नाम लो, पूरी दुनिया को सुनाओ। कब तक छुपाएगा यार? कम ऑन कम ऑन, मुझसे एक बार मिलवा दो उसको। आई वॉन्ट टू मीट हिम। मैं जानूं तो कि मेरे भाई में ऐसी क्या कमी है। स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, दिल दौलत सब कुछ तो है तेरे पास। हाँ, ऊपर से सिक्स पैक भी है। लेकिन कभी कभार ये काफी नहीं होता। पागल वागल तो नहीं है वो? बिल्कुल तेरी तरह। बिल्कुल मेरी तरह। अभी तो पहली नजर में देख के मोहब्बत हो गई। यार तूने तो क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी है। चल इतना तो बता, कैसी है वो? बहुत हसीन है क्या? कुछ अजीब ही लेवल है उसका। कोई उसको एक बार देखे तो बस प्यार ही हो जाए। चील जैसी आंखें, बच्चों जैसी मुस्कुराहट। डैम, मैच्योरिटी के साथ साथ क्यूट भी है। हाँ, मुस्कुराती है तो लगता है दुनिया में जैसे उसके अलावा कोई और है ही नहीं। अगर गलती से एक नजर उसकी तरफ पड़ जाए तो दिल धड़कना बंद हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया। और जब तक वो नजर दोबारा ना हटाए दिल धड़कता ही है। वो ऐसी लड़की है जो अगर ना मिली ना तो दिल चाहेगा जिंदगी एक बार और मिलनी चाहिए, उसे पाने की कोशिश। अगर वो इसी जिंदगी में मिल गई तो भी दिल चाहेगा जिंदगी एक और हो, उसी के साथ जीने के लिए। अजीब सी बात है यार, तुम जो सारी बातें कर रहे हो ना, ऐसे क्यों लग रही है जैसे तुम हुरम के बारे में बात कर रहे हो? Sometimes I really do think I don't deserve her. Guess I got lucky. इसमें कोई शक नहीं है। चल मैं अंदर चलता हूँ। बस करो, झूठी मोहब्बत दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो अपनी प्यारी बीवी के पांव जरूर दबाऊंगा। अरे पीछे हटो।
हो गया मुमताज, क्यों मूड खराब है? ओहो, एहसास हो गया कि मेरा मूड खराब है? अकबर मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? इस कमरे में कैद करने के लिए है? नहीं, आज मुझे बता दो, क्योंकि तुम्हारे घर में से मुझे कोई नहीं पूछता, ना तुम्हारे अब्बा, ना तुम्हारी अम्मा, ना वो तुम्हारी चहेती बहन हुरम। ये औकात है मेरी इस घर में। ऊपर से 100 तो शिकायतें और कर देती है कि जी मुमताज जो है वो कमरे में बैठी रहती है, वो दुल्हनी बनकर बैठी रहती है, उसके पैरों से मेहंदी ही नहीं उतरती है ना? जब मेरी कोई इज्जत नहीं है तुम्हारे घर में, तो तुम्हारी मोहब्बत का मैं अचार डालूं? नहीं, तुम बताओ, मैं डाल लूं? डार्लिंग, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अम्मा को तो बहुत ख्याल है तुम्हारा, और अब्बा को तो हर वक्त फिक्र रहती है कि मेरी भांजी को ना सताना। अब अगर उनकी मोहब्बत को महसूस करना है तो कमरे से तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। बस आ गए ना तुम, वही 100 का पहाड़ा रट कर आ गए मुमताज के खिलाफ। नहीं, मेरा ही नसीब फूटा हुआ है, मेरी किस्मत खराब है, मुझे बेवा ही रहना चाहिए था। मर जाती मैं भी अपने साबका शौहर के साथ तो अच्छा होता, मिल जाते तुम्हारे दिल को सुकून, और मुमानी जान की ख्वाहिशें भी पूरी हो जाती, करवा देती तुम्हारी वो उससे शादी, वो क्या थी वो, नाजिया नहीं, वो फरहाना आंटी की बेटी कुलसूम, उम्मीदवार थी ना तुम्हारी, तुम भी खुश हो जाते। कैसी बातें कर रही हो मुमताज? ये फरहाना, नाजिया, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना, पहली बार सुन रहा हूँ। कसम ले लो, मैंने तुम्हारे अलावा आज तक किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा। तुम तो मेरे लिए अनमोल हो, वो क्या कहते हैं, प्राइसलेस। तुम जानती हो ना तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत करते होते ना तो अब तक जायदाद के कागजात मेरे हाथ में होते। जितनी जताते हो उतनी करते नहीं हो तुम। 10 करोड़ रुपए पड़े हैं तुम्हारे पास, मैं तो तुम्हें कहा था मुझे दो, मैं कोई बिजनेस शुरू कर लेता हूँ। यही बात है अकबर, यही करते हो तुम। जब मैं जायदाद की बात करूं तब तुम कर देते हो करोड़ रुपए की बात मेरा मुंह बंद कराने के लिए। मैं बता रही हूँ तुम्हें अकबर, साफ साफ बता रही हूँ, कान खोल के सुन लो। तुम्हारी ना मोहब्बत का इम्तिहान है ये जायदाद मेरे नाम हो जानी चाहिए जल्द से जल्द, और जायदाद के कागजात मेरे सामने रखे हो, समझे तुम? बातें करवा लो, बातें करोड़ों की है, दुकान पकौड़ों की है। क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा साहबजादे? पता भी है तुम्हें क्या बोल क्या रहे हो तुम? अब्बा मेरी बात तो सुने, मैं आपको बताता हूँ ना। क्या सुनूं? इसमें सुनने वाली क्या बात बाकी रह गई है? आप सुन रही हैं क्या फरमा रहे हैं? कह रहे हैं घर बहू के नाम कर दूं। अरे मियां, जुम्मा 8 दिन हुए नहीं है तुम्हारी शादी को, बीवी तुम्हारी कमरे से बाहर नहीं निकलती, खाना उसका कमरे में जाता है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, नई शादी हुई है, ये नया शोशा कहां से आ गया कि घर उसके नाम कर दूं? अब्बा मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं आपका बेटा ही नहीं हूं। वो लड़की जो किसी और की, उससे आपने अपना सगा बनाया हुआ है, और मैं आपका खून होकर भी आपका नहीं हूं। हाँ बेटा, मुझे हुरम तुमसे ज्यादा प्यारी है, बल्कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी है। बोलो अब। अच्छा ठीक है, आप तो चुप कर जाए। क्या कमाल की माँ हो तुम भी, अपने इस नालायक को समझाने के बजाय तुम मुझे खामोश होने को कह रही हो। एक बात कान खोल के सुन लो साहबजादे, आज के बाद इस घर में, इस घर का अगर कोई जिक्र हुआ या हुरम की कोई बात हुई, तो ये जो बगैर मेहनत के घर बैठे ये आशा चल रही है ना इनकी, ये सब खत्म कर दूंगा मैं। मजाक बनाया हुआ है। और हां, अब्दुल गनी से 1 करोड़ रुपए लिए इन्होंने। पूछिए जरा, अरे बताओ ना माँ को, कहां खर्च किए हैं वो, या वो भी आपा के हवाले कर दिए तुमने? मामू जान, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। आप अपनी बहन के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। अरे वो जैसी भी है, मेरी अम्मा है वो। चलो बेटा, इस बहाने तुम कमरे से बाहर तो आई, चाहे अपनी माँ का जिक्र सुन के। अरे आपके कहने का क्या मतलब है? क्या मैं हूं फसाद की जड़? मेरी वजह से इस घर का माहौल खराब होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं बेटा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, कम से कम अभी तक। अच्छा तुम रोना तो बंद करो। एक किस्मत में आंसू लिखे ममानी जान, क्या रोना बंद करूं? अरे 1 करोड़ क्या दे दिया, सारे मेरे पीछे पड़ गए। समझाए ने ममानी जान, 1 करोड़ में आजकल क्या होता है? हाँ, बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है वो। 1 करोड़ में होता ही क्या है?
बेटा शादी वाला घर है, खुशियां हमारे घर आ रही है, रोना बंद करो। और तुम तो इस घर की इकलौती बहू हो, तुम्हारा एक अपना मुकाम है। चलो मेरे बच्चे, रोते नहीं है, आओ मेरे साथ, आओ अंदर, आओ आओ, चलो शाबाश। अरे लोग क्या कहेंगे, तुम्हें देखेंगे रोता हुआ तो। अजीब लोग हैं। क्या कमाल है ना, ऐसा लग रहा है जैसे ये शोले जिंदा है, सिर्फ हमारे लिए परफॉर्म कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा है जैसे ये आग कुछ हमसे बात कर रही हो, कोई राज या कहानियां बता रही हो जो हम एक दूसरे को नहीं बताना चाहते। अरे वाह मेरे शोहर, तुम तो शेख सफीरुद्दीन निकले। शेख सफीरुद्दीन? हाँ ना, मेरा देसी शेक्सपियर। अगर शेख सफीरुद्दीन ठीक कह रहे हैं तो मैं भी जानना चाहूंगा कि आप क्या बता रही हैं। आखिर कौन कौन से राज हम एक दूसरे से छुपा रहे हैं। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम तुझसे कुछ छुपा रहे हैं? क्यों नहीं छुपा रही है? हर इंसान राज का समंदर है मेरे दोस्त। आखिर खुद को देख लो, भाई कहते हो, लेकिन जिससे मोहब्बत करते हो उसका नाम तक बताने में कतरा रहे हो। सवाल यह है कि क्यों? सिर्फ नाम ही तो जानना चाहूं। क्या कर लूंगा मैं? क्या ही बिगाड़ लूंगा? Just stop it. अगर वो नाम नहीं बता रहा तो तुम क्यों से इंसिस्ट कर रहे हो? जब दो भाई बात कर रहे होते हैं बीच में नहीं बोलते। नहीं, एक मिनट, तू जानता है मैं तुझे उस लड़की का नाम क्यों नहीं बताता? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा भाई इतना जज्बाती है कि कहीं उसको अगवा करके मेरे सामने लाके ना बिठा दे। देख रहे हो शेख सफीरुद्दीन, फिर से बात टाल दी इसने। चलो, जब बात राज फाश करने की है तो मैं भी एक राज बताता हूँ। शाजिल की ऐसी बात जो उसने यहाँ मौजूद आज तक किसी को नहीं बताई। जो उसने यहाँ बैठे हर इंसान से छुपाई। शाजिल एक बहुत अच्छा सिंगर है। Really? Hey, कहाँ? स्कूल कॉलेज के दिन कहाँ रहे अब? अरे झूठ बोल रहे हैं। स्कूल में आगे बढ़ बढ़ के लड़कियों को गाना सुनाकर दीवाना बनाता था। हाँ, लेकिन अब तो छोड़ दिया ना। चल सुना दे यार, भाई के खातिर। जब चला जाऊंगा तो तेरा गाना ही याद आएगा। चल ठीक है, सुनाता हूँ। एक मिनट, मैं गिटार लेके आता हूँ। हाँ?
खुरम, तुम्हारे और फरहाद के बीच में सब कुछ ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि उसे तुम दोनों के बारे में कभी पता ना चले। तुम्हें लग रहा है कि पता चल रहा है क्या? Well, I'm not sure. लेकिन आज जैसे वो शाज़िल भाई के पीछे ही पड़ गया था तुम्हारा नाम जानने के लिए, that was quite weird. और तुम्हें क्या लगता है ये सब क्यों हो रहा है? तुम्हारे भाई की वजह से। मैम, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो कि फरहाद का और तुम्हारा कोई मैच है ही नहीं। मनाल, रात बहुत हो चुकी है, तुम अपने कमरे में जाके रेस्ट करो। फाइन, जा रही हूँ, लेकिन प्लीज तुम शाज़िल भाई से ये कहते हो कि अंदर आ जाए, बाहर बहुत सर्दी है। ये बात तुम खुद भी कह सकते हो। जी नहीं, वो तुम्हारी वजह से बाहर बैठे हैं, इसलिए तुम ही जाके बोलो, लेकिन तुम्हें तो एहसास ही नहीं है। हाय। हाय। क्या कह रहे थे? बातें। किससे? तुम्हारे ख्याल से। अब वैसे भी कुछ हफ्तों में तुम यहाँ से जाने वाली हो और मेरे पास तुम्हारे ख्यालात के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। तुम बताओ यहाँ क्या कर रही हो? काफी देर से तुम्हें देख रहे थे, यहाँ बाहर सर्दी में बैठे थे तो सोचा तुम्हें कहूँ के अंदर आ जाओ। एंड ऑल्सो ये जैकेट में अंदर। नो थैंक यू। किस बात के लिए? यही देख के कि तुम्हें आज भी मेरी फिक्र। Then I must appreciate you. किस बात के लिए? कि तुम एक्चुअल में एक आर्टिस्ट हो और एक बहुत अच्छे सिंगर भी। क्या तुम्हें अब भी नहीं लगता कि हम सोलमेट्स हैं? अगर है भी तो अब क्या फर्क पड़ता? ये जो काश लफ्ज का दर्द होता है ना मोहब्बत का, अगर तुम चाहो तो उसे आज भी आने से रोक सकते हैं। हमें जिंदा रख सकते हैं। शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। दर्द तू कितने देगा, दिल के अरमानों के कैसे जख्म भरेगा। वे यारा दिल हारा फिरता हूँ मैं बंजारा, हम जितना रोए हैं तू भी रोएगा यारा।
really wish जो मैं सोच रहा हूँ वो सच ना हो, पर अगर ऐसा है भी, मैं खुर्रम को किसी और का नहीं होने दूंगा, सिर्फ मेरी हो।